इन्होंने इमरान खान साहब के साइन लिए, ऑटोग्राफ लिए, तो इनकी क्या इस वक्त सिचुएशन है वो इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं इमरान खान साहब। ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है जी। कलार साहब कोई मुझे कुछ भी कहेगा ना कि इसको इतने में सेल कर दो तो कभी भी नहीं करूँगा। खान साहब के लिए मोहब्बत तो मैं नहीं जानती, हर बंदा कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। ठीक है, मैं भी उसी स्टेज पर मैं भी यही कहती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। तो इमरान खान इनके क्यों ऑटोग्राफ लिए? और भी तो है ना, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं हमारे नवाज शरीफ साहब, और वो इस काबिल नहीं है। वो इस काबिल नहीं है। रियल लीडर तो अब मिला, कायदे आज़म के बाद अगर हमें कोई लीडर मिला तो वो इमरान खान है। इमरान खान के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इस सियासत में आएगा, क्योंकि खान साहब एक ऐसी आवाज़ भी हैं और लोगों के लिए आस मुराद भी हैं कि आने वाली वक्त में जो है अगर ये हमारे वज़ीर आज़म बनते हैं तो हमारा मुल्क जो है वो अमेरिका के चाइना से भी ऊपर जाएगा। चाइना इस टाइम फर्स्ट एशियन टाइगर बना हुआ है अभी। तो मैं ये चाहती हूँ कि खान साहब आएँ दोबारा, और चीफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट है कि वो अब तो काफ़ी देर हो गई है, एक बार अनाउंस हो जाए इलेक्शन तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि खान साहब जीतेंगे। आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आवाम को ये पैगाम दूंगी कि खान साहब को कोशिश करें, डरे नहीं। देखें मुश्किलात आती हैं। मौला हुसैन ने जब वाक़या करबला होने वाला था तो मौला हुसैन ने एक बात की थी कि मैं दिए बुझा देता हूँ, जो जाना चाहता है वो चला जाए। लेकिन जो सच्चाई के साथ थे वो वहीं पे बैठे रहे। मौला हुसैन का साथ नहीं छोड़ा था, मुश्किल को फेस किया था। ठीक है, यजीद वो दौर भी यजीद का था, ये भी दौर। हम ये कहते हैं कि नहीं 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 खान साहब को इससे कनेक्ट ना करें, बल्कि ये कनेक्ट होगा, क्योंकि वो दौर भी यजीदियत का था, यहाँ पे भी यजीदियत का। सारी दुनिया को पता है कि जुल्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। देखे ना खान साहब पे इतनी ज़्यादा FIR इन्होंने कर दी हैं और जवाब कोई नहीं है। अब इन्होंने दौरे हुकूमत देखे और वो कितना दिलेर बंदा कि वो हर चीज़ सह रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि जंगीर तरीन का भाई फोत हुआ, उसकी FIR खान साहब को अभी तक क्यों नहीं हुई? उन्होंने खुदकुशी की है ना, तो मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि खान साहब के ऊपर वो वाली FIR क्यों नहीं करवाई अभी तक। अच्छा चलें, एक आपने वो इमाम हुसैन वाली आपने बात की, एक उसकी नवाज शरीफ वाली भी थी कि नवाज शरीफ ने बोला था मैं लाइट बंद करने लगा हूँ, जिसने जाना है छोड़ के मुझे चले जाएं, तो वो खुद उठकर चले गए थे। वो जस्ट एक मजाक में हुआ था। मजाक। अच्छा, आपको लगता है कि जो बंदा पाकिस्तान में रहकर ये लंदन में रहकर ये कहता है कि मैं भागने वाला नहीं हूँ, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कौन भागने वाला है। मरीम नवाज कहती है कि हम जो बहादुरी सीखनी है तो नवाज शरीफ से सीखें, मेरे बाप से सीखें, बहादुर वो है। बिल्कुल बहादुर सीखनी चाहिए। 50 रुपये का स्टाम्प दे के और बड़ी दलेरी से वो जाकर लंदन में बैठ गए और कहते हैं कि जी मुझे वज़ीर आज़म दोबारा बनाया जाए 2 नंबरी के साथ। आप इमरान खान साहब से यहाँ मिलने आई हैं मुलाकात? अच्छा, ऑटोग्राफ लिया फाड़ दिया इस पाकिस्तान को, बर्बाद कर चुका हूँ इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ आके। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखें। मैं DHA के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा। पाकिस्तान आपने अपना पेट काट कर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दी हैं, आज वही हेलीकॉप्टर, तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून